नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेस्ट डार्ट के बारे में बता रही हूँ, जो प्रिंसेस कट में डाली जाती है। ये उसका मैंने एक छोटा सा मैटर लिखा है और ये इस टाइप की होती है। ये मैंने थोड़ा ही पक्का किया है, बाकी जैसे जैसे बताऊँगी वैसे वैसे पक्का कर लूँगी। ये यहाँ लिखा है मैंने, तीरे का मध्य भाग सेंटर निकालेंगे। सेंटर के नीचे जाएंगे 9.5 पर बस्ट पॉइंट और 3 अपेक्स टू अपेक्स निशान लगाएंगे। ब्लाउज के कुल लंबाई 15 + 1 16 है, 16 लेंगे यानी कि, ठीक है। उसके बाद में अपेक्स 6 - 2, 6 में से 2 घटाएंगे 3 आएंगे, 3 मार्क करेंगे। अब ये 3 पॉइंट चेक कर बता रखा था। 3 तीरे का मध्य, ये तीरा, इसका मध्य निकालना है। मध्य यानी मिड, जैसे 4 इंच है तो इसका जो मिड है वो 2 इंच आएगा, यहाँ पर मान लेते हैं। और यहाँ से इसको नापेंगे 9.5 इंच। ये साइज़ के ब्लाउज पर डिपेंड करता है कि आपका साइज़ क्या है। जैसे ये यहाँ से 9.5 आ रहा है, इसके अंदर ये यहाँ आ रहा है 9.5। इस बिंदी को यहाँ पर लगाते हैं और जो 3 इंच बताया ना वो ये है, यहाँ से अपेक्स टू अपेक्स 3 इंच, यहाँ से यहाँ 3 इंच यहाँ आएगा। और उसके बाद में ये सीधी लाइन नीचे इस तरीके से करनी है। ये 3 पॉइंट ये बोल रहे हैं। अब चौथा पॉइंट चेक करते हैं। 3 जो ये मार्क निकला अपना अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट का अंतर, 3 में से आधा घटाएंगे 2.5 बचेगा और 6 को 2 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। वेस्ट लाइन मार्क करेंगे, ये वेस्ट लाइन है यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, इसका 3 अंतर है, ये रहा। उसके बाद में साइज 32 पर 2.5 टक्स डालेंगे। ये साइज 32 है अगर तो 2.5 टक्स डालेंगे। इस वीडियो को बताने का मेरा मतलब केवल मात्र इतना है कि जो ये डार्ट है ना, इसका शेप क्या रहने वाला है, ये है, बस इतना ही मतलब है। और इसका कैलकुलेशन क्या क्या करना है, वो बटन की पट्टी पर 2 की दूरी से टक्स का निशान लगाएंगे और इसको भी अफेक्स से मिलाएंगे। ये वैसे ब्लाउज में करने का है, इस शेप से इसका ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब वेस्ट 28 तो 28 को 4 का भाग दिया 7 आएगा, 7 में आधा जोड़ा मार्जिन के लिए। और इससे लाइन का सेंटर निकालेंगे, लाइन का सेंटर निकालेंगे। दोनों लाइन ए और बी अलग अलग लंबाई की हैं, इनको नाप कर एक नाप देना होगा। ये ए और ये बी दोनों की लंबाई अलग अलग होगी, वजह ये बिल्कुल सीधी गई हुई है। और ये 3 इंच का गैप लेके फिर इसको तिरछा लगा रखा है, तो नेचुरल सी की बात है, ये सीधी है 8 ही होगी, लेकिन ये सीधी नहीं है, टेढ़ी है, तो ये 8 से ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 9, इसका 4 भाग करेंगे, यानी कि जो ये यहाँ से है ना, यहाँ से यहाँ, इसका 4 भाग करेंगे। टोटल लंबाई 8 आ रही थी, 8.5, 8.5 का आधा करेंगे 4.25, और 4.25 का भी अगर आधा करेंगे ना तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ये इसका कहने का मतलब है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आधा किया तो मान लेते हैं यहाँ आ गया 8.5 का। ये यहाँ से यहाँ तक था, उसका आधा है 4.25, यहाँ ये पॉइंट है, 2 नंबर लिखा है। और इनका भी आधा करेंगे लाइन का, इस पॉइंट से इस पॉइंट का ये, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये यहाँ आ रहा है एक। और ऊपर भी वही करना है, यहाँ से यहाँ का आधा, तो ये यहाँ आएगा, 3 नंबर लिखा है। टोटल हो गया नंबर 1, ये इधर, ये 2, ये इधर, और ये 3, ये इधर नंबर। अब इसमें करना ये है, 9 नंबर हो गया था इसमें हमारा। अब नंबर 10 है, 10 में लिखा है बी लाइन पर नंबर 1 2 3 4 लिखना है। ये बी रहा, इस पर 1 2 3 4 कर लिया, 1 2 3 और ये 4 ऊपर है। 11वां पॉइंट, नंबर 1 मुख्य बिंदु रहेगा, ये नंबर 1 है, ठीक है, ये यहाँ मुख्य बिंदु रहेगा। उसके बाद में नंबर 2 से हाफ की दूरी पर बिंदु लगाएंगे।
ये नंबर 2 था, इस पे इधर आना है, चौथाई लगाना है। ये फर्स्ट बिंदु था, इस पर इधर निकलना है, बाकी साइड आधा इंच लेना है, ये लिया हुआ, ये आधा मैंने यहाँ लिखा है। सेकंड पर आना है, चौथाई इंच लेना है, चौथाई मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये बाहर की साइड है। अब नंबर 3 लाइन पर चौथाई बिंदु लगाएंगे, 3 पर यहाँ, ये थोड़ा सा अंदर की साइड है, ये चौथाई नहीं, पॉइंट 2 ही है केवल, मात्र अंदर की साइड लगाना है, चौथाई यहाँ है। ये हो गया। 12 नंबर पर नंबर 1 लाइन पे आधा इंच की दूरी पर बिंदु लगाएंगे और नंबर 2 लाइन पर चौथाई इंच बिंदु लगाएंगे और नंबर 3 और नंबर 4 लाइन पॉइंट यानी कि हल्का सा घुमाव देकर डॉट के ऊपर के सिरे से मिलाएंगे। यानी कि ये नंबर 1 है, ये आधा इंच यहाँ से यहाँ आ गया है। ये नंबर 2 है, ये यहाँ से यहाँ चौथा इंच आया, चौथाई मैंने यहाँ लिखा है। और ये नंबर 3 और ये 4 हल्का सा घुमाव देकर, ये घुमाव देकर 4 पर मिलाया है। अब इसका अगला पॉइंट ये है कि जो ये पॉइंट है ना बी से ये यहाँ, ये बिल्कुल सीधा रहता है, ऐसी सीधी लाइन लगानी है यहाँ पर। अब मैं इसको हटा रही हूँ। उसके बाद में यहाँ से गोलाई लेते हुए इस पर मिलाना है, जो ये हमने चौथाई लिया था ना, इसका सिरा यहाँ था, इसको यहाँ से गोलाई लेते हुए यहाँ मिलाना है। उसके बाद अंदर की साइड गोलाई लेनी है हल्की सी और इसको यहाँ मिला देना है। बस ये ही इसका जो है मेन घुमाव है पॉइंट का, स्टार्ट का। ये देखिए पक्का कर दिया है और उसमें ये 2 फार्मूले लिखे हैं। हमको ये निकालना है ना, ये 8 कहाँ से आया और दोनों डॉट की डिस्टेंस। तो ये फैक्स टू फैक्स जो है, चेस्ट को 10 का भाग करेंगे तो दोनों डॉट्स का डिस्टेंस निकल जाएगा। और बस्ट पॉइंट, ये डॉट पॉइंट जो ऊपर से तीरे से नीचे नापना है हमको, वो चेस्ट का चौथा निकालेंगे, उसमें +1 करेंगे तो हमारा ऊपर से कितनी दूरी पर ये लाइन बननी है या इसकी लंबाई क्या होगी, ये वो डिसाइड करेगा। तो ये हमारा हो गया आज का वेस्ट डॉट पूरा। वेस्ट डॉट का शेप बताना मेरा मकसद था इस वीडियो के अंदर केवल मात्र। और ये हो गया अभी पूरा। इसको उम्मीद करती हूँ कि जो तरीका आपको बताया ये आपको पसंद आएगा। इसके लिए कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।